दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन के मैथ का क्लास नोट्स चालू करा रहा था, जिसमें पहला चैप्टर कार्य और समय के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया है। अब मैं आज क्वेश्चन नंबर 27 से चालू कराऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला 8 दिन तक काम करता है और बी बचे हुए काम को अकेला 20 दिन करता है। बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो देख लेते हैं हम लोग। ए प्लस बी जो है किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 12 दिन में करते हैं। अब बोला हुआ है ए अकेला काम को कितने दिन करता है, तो 8 दिन करता है। ठीक है। और बी जो है बचे हुए कार्य को टोटल कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है। तो अगर ए और बी दोनों साथ में मिल करके कार्य करते तो 12 दिन में काम खत्म हो जाता, जबकि ए केवल 8 दिन करता है। तो टोटल ए का कितना दिन और बचा, तो अभी यह 4 दिन और करता तब 12 दिन हो जाता। जबकि बी जो है 12 दिन से ज्यादा, मतलब टोटल 8 दिन एक्स्ट्रा करता है। ठीक है। मतलब ए के 4 दिन का काम बी को 8 दिन करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ए के 4 दिन का कार्य बी को कितने दिन करना होता है, 8 दिन करना होता है। ठीक है। तो यहां से ए बाई बी क्या हो जाएगा, 2:1। मतलब ए का जो इफिशियंसी होगा 2 और बी का जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इफिशियंसी। अब कुल कार्य अगर देखें तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो ए और बी की इफिशियंसी। ठीक है। ए और बी की इफिशियंसी कितनी होगी, ए की 2 और बी की 1 होगी। और टोटल कितने दिन में कर लेते हैं, तो 12 दिन में। ठीक है। तो इफिशियंसी गुणे समय वह क्या दे देगा, कार्य दे देगा। तो यह कितना हो जाएगा, टोटल कार्य 36 होगा। पूछा हुआ है बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल कार्य है 36 और बी का जो इफिशियंसी वह कितना है, 1 है। तो इसे अगर कार्य में इफिशियंसी से अगर डिवाइड कर दें तो वह क्या आ जाएगा, टोटल दिन आ जाएगा जितने दिन में वह करेगा बी। ठीक है। अगर ए का पूछता तो क्या करते, ए का कैसे निकालते, टोटल कार्य 36 है, ए की इफिशियंसी 2, तो टोटल कितना हो जाता है, 18 दिन में ए कार्य को करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। अगर पी 2.5 दिन में काम करे और आर 8.5 दिन में काम करे तो वे आधा काम खत्म करते हैं। पी 2.5 दिन काम कर रहा है और आर जो है 8.5 दिन काम कर रहा है, तो काम कितना खत्म हो रहा है, आधा। तो पूछा हुआ है पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे देखिए पी और आर किसी काम को साथ में मिलकर के 10 दिन में पूरा करते हैं। मतलब अगर आधा काम करना हो तो वह कितने दिन लगाएंगे, पी और आर टोटल 10 दिन में पूरा करते हैं किसी काम को। तो अगर आधा काम करें सेम इफिशियंसी से तो वह कितने दिन लगाएंगे, 5 दिन लगाएंगे। ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे यहाँ पी कितने दिन काम करता है, 2.5 दिन। और आर कितने दिन काम करता है, तो आर टोटल 8.5 दिन करता है। तो अगर यह आधा काम की बात हो रहा है, ठीक है, आधा काम 2.5 दिन और 8.5 दिन अगर पी और आर कर रहे हैं तो आधा काम हो रहा है, जबकि आधा काम होना कितने दिन में चाहिए था, 5 दिन में। तो यहाँ पी जो है कितने दिन काम नहीं कर रहा है, तो 2.5 दिन। और आर कितना दिन एक्स्ट्रा कर रहा है, तो 3.5 दिन। मतलब पी के 2.5 दिन का काम आर को करने में कितना दिन लग रहा है, 3.5 दिन लग रहा है। ठीक है। तो पी के 2.5 दिन का काम आर को करने में कितना दिन लग रहा है, 3.5 लग रहा है। तो यहां से पी बाई आर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 7/5। मतलब पी की इफिशियंसी देख सकते हैं 7 और आर का कितना होगा, 5। ठीक है। अब कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य यहाँ पे बोला हुआ पी अकेला उस काम को कितने दिन
टोटल कार्य को बोल रहा है, तो पी और क्यू की इफिशियंसी गुणे टोटल दिन, टोटल काम इतने दिन में पूरा होगा, मतलब 7 + 5 गुणे 10, या कितना हो जाएगा, 120 कार्य होगा। तो पी कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य 120 है और पी की इफिशियंसी कितना है, 7 है। यही टोटल इतना दिन हो जाएगा जितने दिन में पी करेगा। अगर आर का पूछता तो उसका क्या करते, 120 बटे आर की इफिशियंसी 5, इतने दिन में आर करेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। नेक्स्ट है, बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो ए अकेला उस काम को करने में कितने घंटे लेगा या कितने घंटे में काम करेगा। ठीक है, तो ए जो है, सबसे पहले ए प्लस बी, ठीक है, जितना भी समय यह लेता है उससे ए क्या करता है, 27 घंटे ज्यादा लेता है। और ऐसे ही बी कितना समय लेता है, ए और बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट तरीका है, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, इसको डायरेक्ट इस तरह से आप लोग निकालेंगे। यह 27 है और 3 है, इसको क्या करेंगे, √27 गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी द्वारा लिया गया टोटल समय, यह कितना होगा, यह होगा 9। ठीक है, अब उसके बाद से ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो ए प्लस बी से 27 घंटे अधिक, तो ए प्लस बी का 9 है और कितना घंटे, 27 घंटे अधिक, तो इतने घंटे जो है ए टाइम लेगा। और अगर बी को निकाला जाए तो ए प्लस बी कितना ले रहे हैं, 9, और बी द्वारा इससे कितना अधिक लिया जा रहा है, 3 घंटे, और इतने घंटे बी द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं इसको, और ऐसे ही तैयार रखिएगा, क्योंकि और कोई तरीका अपनाएंगे तो उससे बहुत डिफिकल्ट सोल्यूशन हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे एग्जाम में नहीं करना, इसी तरीके का इस्तेमाल करना है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी किसी काम को क्रमशः ए प्लस बी से 12 और 3 दिन ज्यादा लेते हैं करने में। ठीक है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, इसको भी सेम उसी पैटर्न से ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय अगर निकालना हो, द्वारा लिया गया समय निकालना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, √12 × 3, यह कितना हो जाएगा, 6। तो ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो ए प्लस बी द्वारा तो 6 लिया गया, जबकि ए प्लस बी से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो ये 18 दिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी का अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द्वारा 6 लिया गया, जबकि बी द्वारा उससे कितना दिन अधिक लिया गया, 3 दिन, 9 दिन, यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए प्लस बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर लेते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला खत्म करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने देर में खत्म करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ए प्लस बी उस काम को कितने समय में खत्म करता है, तो जितने समय में सी खत्म करता है। ठीक है, मतलब इन दोनों का समय क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ए प्लस बी और सी का। अब उसके बाद बोला हुआ है, ए काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा, ठीक है, और सी से 9 दिन ज्यादा। ठीक है, मतलब ए जो है सी से 9 दिन ज्यादा टाइम ले रहा है। इसका मतलब क्या, यह ए प्लस बी से भी 9 दिन ज्यादा लेगा। ठीक है, ए प्लस बी से भी यह 9 दिन ज्यादा लेगा ए। क्यों, क्योंकि सी और ए प्लस बी का समय एक ही है, दोनों द्वारा एक ही समय लिया जा रहा है। अगर सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है ए, या ए प्लस बी से 9 दिन ज्यादा समय ले रहा है ए, तो बी जो है ए प्लस बी से कितना ज्यादा समय लेगा,
ए प्लस बी या सी से कितना ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ पे देखिए ए जो है 5 दिन ज़्यादा समय लेता है बी से, इसका मतलब है कि यह बी जो है सी से कितना दिन ज़्यादा समय लेगा, 4 दिन और लेगा। ठीक है, इसका मतलब है बी जो है ए प्लस बी से टोटल 4 दिन एक्स्ट्रा और समय लेगा। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी और सी काम को बराबर समय में खत्म करते हैं, मतलब सी और ए प्लस बी का समय एक ही होगा। अब उसके बाद बोला हुआ है ए जो है सी से 9 घंटा ज्यादा समय लेता है, तो इसका मतलब सी ए प्लस बी से भी 9 घंटा ज्यादा समय लेगा। अब उसके बाद बोला हुआ है ए जो है बी से 5 घंटे ज्यादा समय लेता है। ठीक है, 5 घंटे ज्यादा समय लेता है, इसका मतलब बी जो है सी से या ए प्लस बी से कितना घंटे कम समय लेगा, 4 घंटे ज्यादा समय लेगा। ठीक है, अब उसके बाद से अगर हमें ए प्लस बी का समय निकाला जाए कि टोटल कार्य करने में ए प्लस बी कितना समय लेगा, तो वह मैं बताया था ए प्लस बी से 9 घंटे और बी ए प्लस बी से अगर 4 घंटे है तो इनका रूट ले लेंगे, 9 गुणे 4 यह कितना हो जाएगा 6। तो ए कितना समय अधिक लेगा, तो ए प्लस बी से यह कितना समय अधिक ले रहा है, यह ए प्लस बी से 9 घंटे अधिक ले रहा है, मतलब 15। अगर बी का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी से कितना 6 प्लस 4 10। सी कितना समय लेगा, तो सी ए प्लस बी के बराबर ही लेगा, मतलब 6 घंटे ही लेगा। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टब में 3 पाइप लगाए गए हैं, पहले 2 पाइप साथ काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेला भरता है। ठीक है, पहले 2 वाले जो पाइप हैं वह बराबर हैं किसके, तीसरे वाले के। उसके बाद बोला हुआ दूसरा पाइप अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर देता है और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। ज्ञात करो कि दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितनी देर में टब को भर देंगे। ठीक है, तो सपोज करिए यह पहला पाइप है, यह दूसरा है, यह तीसरा है। बोला हुआ है कि पहले और दूसरे पाइप जो है तीसरे पाइप के बराबर या इतने समय में ही भर देते हैं। ठीक है, मतलब पहले और दूसरे पाइप का अगर हम सम कर दें तो तीसरे वाले पाइप के बराबर होगा। अब उसके बाद से बोला हुआ है दूसरा पाइप अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर देता है। ठीक है, और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है, मतलब यह दूसरा जो पाइप है वह जो भी इसका वैल्यू होगा इससे 4 घंटे अधिक में भरेगा। मतलब क्या होगा, ए प्लस बी से यह बी जो है कितना घंटे ज्यादा लेगा, 4 घंटे ज्यादा लेगा भरने में, और ए प्लस बी से ए कितना समय ज्यादा लेगा। तो बोला हुआ यह दूसरा जो है वह इससे 5 घंटे पहले भर देता है टंकी को, तो इससे अगर 5 घंटे पहले यह भरता है तो इसका मतलब इससे 5 घंटा यह ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, मतलब अगर यह सी से इस सी या ए प्लस बी से यह 4 घंटे ज्यादा समय ले रहा है भरने में, तो यह कितना होगा, 4 में और 5 जोड़ देंगे, मतलब 9 घंटे और ज्यादा समय ए लेगा ए प्लस बी या सी से भरने में। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला हुआ है तीसरा पाइप पहले और दूसरे के बराबर समय लेता है। ठीक है, अगर 2 पाइप एक साथ हैं और तीसरे वाले भी चल रहा है तो दोनों बराबर समय में टंकी को भरेंगे। लेकिन अगला कंडीशन दिया हुआ है कि जो दूसरा पाइप है वह तीसरे वाले से 4 घंटे अधिक समय लेता है, मतलब तीसरा वाला का समय ए प्लस बी के बराबर होगा, मतलब ए प्लस बी से या बी जो है 4 घंटे ज्यादा समय लेगा। जबकि बोला हुआ है पहले वाले पाइप से यह 5 घंटा पहले भर देता है, तो 4 घंटे तो यहाँ है ही, अगर यह 9 घंटे ज्यादा समय ले तो बी जो है ए वाले से 5 घंटे पहले भर देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 9 कर दिया गया, मतलब ए प्लस बी से ए कितना समय अधिक ले रहा है, 9 घंटे ले रहा है।
तो a प्लस बी द्वारा कितने समय में भरा जाएगा? तो a प्लस बी द्वारा मैं बताया था 4 गुणे 9 कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 घंटे। ठीक है, तो a का समय कितना हो जाएगा? तो a प्लस बी से कितना 9 घंटे अधिक मतलब 15 घंटे। b का समय कितना हो जाएगा? तो a प्लस बी से 4 घंटे अधिक, तो यह कितना हो जाएगा 10 घंटे हो जाएगा। और c का समय कितना हो जाएगा? वह a प्लस बी के ही बराबर है मतलब 6 घंटे। अब बोला हुआ है दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितनी देर में टब को भर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टब में कितना पानी है या उसकी यूनिट निकाल लेंगे हम लोग। ए बी सी, यहाँ पे कितना है, ए 15 है, बी 10 है, सी 6 है। अगर इसका हम लोग एलसीएम ले लें तो वह कितना होगा 30 के बराबर होगा। इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, फिर बी का कितना होगा 3 और इसका कितना होगा 5। अब बोला हुआ है दूसरा और तीसरा साथ मिल करके कितनी देर में भरेंगे। तो टोटल कितना यूनिट के बराबर पानी है, 30 यूनिट के बराबर। बी और सी कितने देर में भरेंगे, तो टोटल यूनिट है 30 और बी और सी ही बस लेना है। तो 3 + 5, बी का 3 और सी का 5 है, टोटल 30/8 घंटे लगेंगे। ठीक है, इसको भरने में, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आदमी ए बी सी मिलकर किसी काम को ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटे कम और सी से आधे समय में पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात करो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो 3 आदमी ए प्लस बी प्लस सी किससे, ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटे कम और सी से आधे समय में। तो सपोज करिए यह ए प्लस बी एक्स घंटे समय लेते हैं, तो यह जो है ए से 6 घंटे कम समय लेता है। यह ए प्लस बी प्लस सी ए से 6 घंटे कम समय लेता है, मतलब x + 6 यह हो जाएगा। ठीक है, तभी अगर x + 6 इसको कर देते हैं तभी यह ए प्लस बी प्लस सी ए से 6 घंटे कम समय लेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी बी से लेते हैं तो 1 घंटे, तो अगर x में 1 घंटे और जोड़ दें यहाँ पे तो तभी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इस बी से 1 घंटे कम होगा। और सी से आधा समय यह ले रहा है, मतलब इसको क्या कर दें 2x कर दें सी के समय को। ठीक है, तभी इससे यह आधा होगा। ठीक है, इस 2x से यह x क्या होगा, आधा होगा, मतलब आधा समय हो। ठीक है, तो यह टोटल चीजें हो जाएंगी। अब उसके बाद बोला हुआ है ए प्लस बी प्लस सी से आधे समय लेता है। तो यहाँ पे अगर लिख ले ए प्लस बी प्लस सी से कितना आधा समय लेता है, मतलब यह इसका समय क्या हो जाएगा, अगर 1 हो तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्षमता कितना होगा, तो क्षमता इसका जस्ट उल्टा होता है, या 2 हो जाएगा या 1, मतलब सी की क्षमता क्या हो गया, सी की क्षमता 1 हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी अगर देखें तो इसकी क्षमता क्या है 2, जबकि सी की क्षमता 1 है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की 1 रख दें तो ए प्लस बी की क्षमता क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब सी का भी 1 है, ठीक है, और ए का भी 1 है। तो सी का अगर 2x टाइम है, ठीक है, तो ए प्लस बी का कितना टाइम हो जाएगा, इस हिसाब से 2x ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे देख लें ए प्लस बी, यह टोटल कितना इसका समय है, यह 2x समय ले रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ए जो है ए प्लस बी से कितना अधिक समय लेगा, ए प्लस बी से कितना अधिक समय लेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, ए का टाइमिंग कितना है, x + 6 है, x + 6 में से -2x कर दें तो यह ए द्वारा ए प्लस बी से लिया गया टाइम हो जाएगा 6 - x के बराबर हो जाएगा। और यह b जो है a प्लस बी से कितना अधिक टाइम लेगा, तो b का टाइम कितना है, x + 1 है, इसमें से
ए प्लस बी का टाइम अगर घटा दें तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब मैं बताया था कि ए प्लस बी का टाइमिंग अगर निकालना है तो चूंकि यहाँ 2x ऑलरेडी है, 2x हो जाएगा। यह किसके इक्वल होगा, यह ए और बी जितना भी लेते हैं उन दोनों का गुणनफल का अंडर रूट हो जाएगा। मतलब 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का अंडर रूट अगर ले लें तो वह ए प्लस बी का टाइमिंग हो जाएगा। कितना है, वह 2x के बराबर है। तो इसी इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो वह आ जाएगा x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो यह निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, x की वैल्यू केवल 2/3 लेंगे। ठीक है। अब बोला हुआ ए अकेला उस काम को कितने समय में करे, तो ए का समय यहाँ है x प्लस 6। ठीक है, ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, x प्लस 6। तो x की वैल्यू अगर पुट कर दें यहाँ 2/3 प्लस 6, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20/3 घंटे। ठीक है, यह आंसर होगा, ए अकेला 20/3 घंटे में काम को करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 मैन और 4 वुमेन, एम का मतलब मैन लेंगे मतलब आदमी, और डब्लू का मतलब वुमेन लेंगे मतलब औरत। ठीक है, यह आदमी और यह औरत। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे करके देगा, आदमी और औरत करके। ठीक है, यह शॉर्ट में लिखा गया है। 3 मैन और 4 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 4 मैन और 3 वुमेन उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ज्ञात करो कि 7 मैन और 7 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 मैन और 4 वुमेन किसी काम को कितने दिन में, 16 दिन में करते हैं, और 4 मैन प्लस 3 वुमेन, यह एम और डब्लू का मतलब उसकी इफिशियंसी हम लोग ले रहे हैं, और इफिशियंसी में अगर उनका गुणा कर दें कितनी संख्या है तो टोटल इफिशियंसी आ जाएगा, और उसमें दिन का गुणा कर दें तो वह टोटल कार्य आ जाएगा। ठीक है, यह कार्य के बराबर होता है यह चीजें। तो वही कार्य 3 मैन और 4 वुमेन 16 दिन में करते हैं, और वही कार्य 4 मैन और 3 वुमेन 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके एम और डब्लू की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पे करते हैं तो यह 48 मैन हो जाएगा और 64 वुमेन हो जाएगा। यहाँ पे 48 मैन 36 वुमेन हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो कैंसल हो गया मैन से मैन। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो वुमेन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, वुमेन की वैल्यू। अब उसके बाद से हम लोग यह देखें, यहाँ से अगर यह एक इक्वेशन है तो इसमें किसी एक की वैल्यू तो निकलनी चाहिए। अगर डब्लू की वैल्यू 0 कर दें यहाँ 3m प्लस 4 गुणे 0 इंटू 16 इक्वल टू 4m प्लस 3 इंटू 0 गुणे 12, यह हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर यह फिर कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो m की वैल्यू क्या आ जाएगा, m की भी वैल्यू 0 आ जाएगा, जबकि कुछ कार्य तो हुआ है इसलिए कुछ तो इफिशियंसी चाहिए किसी की, और यह इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जहां से m की वैल्यू पुट करने पे दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए यह 16 तिया 48 होता है, यह 12 चौका 48 होता है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 अगर रख दें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से w की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 0 है ही, तो m की वैल्यू 1 हो जाएगा और w की वैल्यू 0 हो जाएगा। m की वैल्यू 1 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यह आदमी मिलकर के कुछ तो कार्य किए हैं इसलिए कुछ तो इफिशियंसी होगी ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए m की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ वैल्यू होगा, वह यहाँ इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे। तो m की वैल्यू अगर 1 रखें तो दोनों पक्ष सेटिस्फाई होगा, तो इसका मतलब 1 हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, दोनों पक्ष सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसलिए m की वैल्यू 1 होगा। अब उसके बाद से बोला हुआ है
7 मैन और 7 वुमेन। सबसे पहले अब हम लोग कुल कार्य निकाल लें, फिर उसके बाद से देखेंगे कि 7 आदमी और 7 औरतें कितने दिन में कार्य करेंगे। तो कोई एक साइड ले लीजिए, उसमें इनकी वैल्यू रख दीजिए। 3m की वैल्यू क्या हम यह साइड ले ली हैं, 3 इंटू 1m की वैल्यू प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 16 इंटू 16, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 48 कार्य। अब उसके बाद से 7 मैन और 7 वुमेन का इफिशियंसी अगर निकालें हम लोग तो वह हो जाएगा 7 गुणे 1 प्लस 7 गुणे 0, ठीक है। तो यह टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यह 7 मैन और 7 वुमेन का इफिशियंसी है। तो इनके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, टोटल कार्य 48 है और इसको इनका इफिशियंसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इतना ही दिन यह टोटल लेंगे, 48/7 दिन, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। अगर वे आखिरी तक साथ मिलकर काम करते हैं तो 750 रुपए की कुल मजदूरी में से सबका हिस्सा ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आखिरी तक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इफिशियंसी और काम का जो रेशियो होगा वह बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ए बी सी इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे 10, 12 और 15। एलसीएम कितना होगा, यह हो जाएगा 60। तो यहाँ पे इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 5 और इसका 4, ठीक है। अब उसके बाद से अगर यह एक ही साथ काम का नहीं दिखाया गया होता तो हम लोग इस पे निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में टोटल काम करते हैं। तो तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल काम है 60 और इनका इफिशियंसी कितना है, इनका इफिशियंसी है 6, 5, 11, 15, मतलब टोटल यह 4 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी के काम का रेशियो देखा जाए, ठीक है, काम का रेशियो, तो इफिशियंसी ए की इफिशियंसी 6 है और टोटल ये कितने दिन, 4 दिन काम करता है। बी की इफिशियंसी 5 है, टोटल ये 4 दिन। सी की इफिशियंसी 4 है, टोटल यह 4 दिन करता है। तो इफिशियंसी और काम का रेशियो एक ही आएगा, चूंकि यह एक साथ सेम समय तक काम करते हैं टोटल, तो यह बराबर आएगा। लेकिन अगर यह दिया होता अलग अलग दिन का दिया होता तो यह काम का रेशियो थोड़ा अलग आता, ठीक है। तो यह हो गया। अब उसके बाद से जो इफिशियंसी और काम का रेशियो, यह कार्य का रेशियो हमने निकाला है और यही कार्य का ही रेशियो है यह, ठीक है। जिस हिसाब से जो कार्य करता है उस हिसाब से उसे क्या मिलता है, सैलरी मिलती है या पैसा मिलता है या मजदूरी मिलती है, ठीक है। तो यह कार्य का रेशियो हमने निकाला है जो इफिशियंसी के ही बराबर होगा। वो इसलिए क्योंकि साथ मिल करके काम खत्म होने तक वो काम करते हैं। अलग अलग दिनों के लिए अगर करते हुए तो अलग अलग कार्य आता है। अब उसके बाद से यह टोटल कार्य से मजदूरी कितना मिल रहा है, 750, और टोटल कार्य कितना होगा, तो इनको अगर हम लोग जोड़ लें यह कितना होगा, टोटल 15 यूनिट होगा। कार्य का जो सम होगा वह 15 यूनिट होगा। वह किसके बराबर होगा, वह 750 रुपए के टर्म में बटेगा। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, एक यूनिट होगा 750/15, मतलब यह 50 रुपए के बराबर हो जाएगा एक यूनिट। तो इसका मतलब ए को कितना यूनिट मिलेगा, तो ए को, ए का 6 यूनिट है तो 6 गुणे 50 हो जाएगा 300 रुपए। बी को कितना मिलेगा, बी का कितना है, 5 यूनिट है तो 5 गुणे 50 है, कितना हो जाएगा यह टोटल 250। और सी का कितना यूनिट है, 4 यूनिट है तो 4 गुणे 50 200, ठीक है। यह टोटल किसके बराबर हो रहा है, 3 2 5, और यह टोटल 750 के बराबर हो रहा है, ठीक है। मतलब अपना आंसर यह सही है, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इफिशियंसी और कार्य का अनुपात सेम होगा क्योंकि वह सेम समय के लिए तीनों कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अगर अलग अलग समयों के लिए करते
तो इफिशियंसी और कार्य का अनुपात बराबर नहीं होता। नेक्स्ट अगला, और कार्य के अनुपात के अनुसार ही हम लोग पैसे को डिवाइड करेंगे, न कि इफिशियंसी के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। अगर वो काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करें तो 450 रुपए की कुल मजदूरी में से बी 120 रुपए कमाता है। ज्ञात करो कि वो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। यदि ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा समय लेता है। तो ए प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं और यहाँ पे बी प्लस सी। तो अगर यह 100 होगा तो यह कितना होगा, 50% ज्यादा, तो यह 150 होगा। ठीक है, समय प्रतिशत के टर्म में। तो अगर इसको कट करें तो यह कितना, 3 और यह 2, यह समय का रेशियो है। 3 के क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। यह थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ यह कम समय लेगा, 100 ले रहा है तो यह 150 लेगा, और इसको अगर कट करेंगे तो यह 2 टाइम, यह 3 टाइम, 3 की इफिशियंसी 3 और यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। अब उसके बाद से नेक्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ से इफिशियंसी हम लोग देखें तो बी प्लस सी अपन ए प्लस बी प्लस सी, इसका इफिशियंसी कितना होगा, यह बी प्लस सी का हो गया है 2 और यह हो गया 3, यह क्षमता का रेशियो है। नेक्स्ट दिया गया है कि अगर वो काम खत्म होने तक साथ मिलकर काम करें तो 450 रुपए की कुल मजदूरी है। कुल मजदूरी किसके लिए है, तो ए प्लस बी प्लस सी के लिए है कुल मजदूरी। ए प्लस बी प्लस सी के लिए है कुल मजदूरी कितना है, 450 रुपए है। और उसमें से बी कितना कमाता है, 120 रुपए, 120 रुपए। तो अगर इनको हम लोग कट करें तो यह हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा, यह 4 15। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3 है और यहाँ पर 15 है। तो इनको अगर क्या करें, इक्वल कर लें इसको, पहले और दूसरे को। तो यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यह कितना हो जाएगा, 10 और यह हो जाएगा 15। अब यह दोनों इक्वल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से इफिशियंसी कंपेयर कर सकते हैं। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की इफिशियंसी हो जाएगी 4, बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना होगा, 10। तो सी, बी का 4 है तो सी का कितना हो जाएगा, सी का 6 हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, इफिशियंसी 15 है। बी प्लस सी का 10 है तो ए का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह टोटल तीनों का क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला टर्म क्या बोल रहा है। आगे बोला हुआ है ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज्यादा लेता है, तो तीनों मिल करके काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी देख लेते हैं और ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका इफिशियंसी कितना है ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी है, ए का हो गया 5 और बी का हो गया 4, यह 9 हो गया। और ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लें तो 3 और यह 5। ठीक है, यह किसका है, यह क्षमता का रेशियो है। ठीक है, अब उसके बाद से अगर समय का रेशियो हम लोग देखें तो यह जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 5 और यहाँ 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए समय का क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी काम को करने में इससे इतना दिन ज्यादा लेता है। ठीक है, तो ए प्लस बी इससे कितना दिन ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ के हिसाब से 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है। ठीक है, यह 2 यूनिट किसके बराबर होगा, यह 2 यूनिट 8/3 दिन के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, यह 4/3 दिन के बराबर हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा कितना
यूनिट काम किया जा रहा है तो 3 यूनिट किया जा रहा है, तो 3 यूनिट के लिए a प्लस बी का यहाँ पे कितना समय लिया गया है, तो 3 यूनिट लिया गया है। तो 3 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4/3 दिन, मतलब यह टोटल 4 दिन हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला हुआ a प्लस बी प्लस सी से यह a प्लस बी 8/3 दिन अधिक लेता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी कितना प्लस 2 यूनिट ज्यादा यह ले रहा है, तो यह 2 यूनिट किसके बराबर ले लेंगे हम लोग, 8/3 के बराबर। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 4/3 दिन के बराबर हो जाएगा। तो यह 3 यूनिट किसके बराबर होगा, a प्लस बी का हमें से पूछा है, a प्लस बी प्लस सी का, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 4/3 दिन, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तीनों, जिसमें a प्लस बी प्लस सी मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।